दिल्ली में पॉलिटिक्स के 2024 वाले एंगल ने सर्दी के मौसम में भी पार्टियों के पसीने छुड़ा दिए। सोचिए, जब दिल्ली का तापमान 1.4 डिग्री तक लुढ़क गया तो 2024 की राजनीतिक लड़ाई ने दिल्ली के तापमान को हाई कर दिया। मतलब यह हुआ कि दिल्ली का तापमान डाउन है, लेकिन उसी दिल्ली में पॉलिटिक्स का तापमान बहुत हाई है। अगर आप दिल्ली में रहते हैं तो अगले 84 घंटे तक 0 डिग्री का खतरा आप पर मंडरा रहा है। मौसम विभाग ने येलो अलर्ट दिल्ली के लिए जारी कर दिया है। तो दूसरी तरफ 2024 के लिए बीजेपी के चैलेंज ने विपक्षी खेमे का तापमान बढ़ा दिया है। बस अगले कुछ घंटे और 0 डिग्री वाला टॉर्चर दिल्ली वालों पर सितम ढाने के लिए पूरी तरह तैयार है। 1.4 डिग्री तक दिल्ली का तापमान लुढ़क चुका है। मौसम विभाग की चेतावनी है कि अगले 3 दिन सर्दी के तमाम रिकॉर्ड टूटने तय हैं। अगर पारा 0 डिग्री तक लुढ़क जाए तो भी हैरत की बात नहीं। मतलब ये कि जिस वक्त सर्द सुबह और सर्द रात की वजह से दिल्ली का टेम्परेचर लुढ़क रहा है, ठीक उसी वक्त प्रचंड ठंड में पॉलिटिकल टेम्परेचर बहुत हाई दिखा। ऐसा क्यों? आप दिल्ली की 3 तस्वीरों से समझिए। पहली तस्वीर दिल्ली की है। दिल्ली में अगले कुछ दिन भारी हैं, यानी सर्दी अभी गई नहीं है। कंपकपी छुड़ाने वाली सर्दी अभी बाकी है। दूसरी तस्वीर 2024 में विरोधियों को दिल्ली की सर्दी की तरह ठंडा करने वाले प्लान के लिए बीजेपी की राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक की है। तो तीसरी तस्वीर बताती है कि भले ही दिल्ली में प्रचंड ठंड हो, लेकिन दिल्ली के राज्यपाल और दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की सियासी लड़ाई से तापमान बहुत हाई है। ये है कि जो दिल्ली का तापमान है वो और फॉल हुआ है। जैसे सफदरजंग जो 4.7 कल 8:30 में रिकॉर्ड किया गया था मिनिमम, आज वो 1.4 है। और लोधी रोड में भी आज 1.6 है, और पालम 5.3 एंड आया नगर 2.8 और 2.0 रीज। तो यानी जो दिल्ली है, दिल्ली में कोल्ड वेव टू सीवियर कोल्ड वेव रात और सुबह हो रहा है। आज और कल अर्थात 16 और 17 जनवरी यह दोनों दिन भारतीय जनता पार्टी की राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक हो रही है, राष्ट्रीय कार्य समिति की बैठक हो रही है। सुप्रीम कोर्ट कह रहा है कि लेफ्टिनेंट गवर्नर स्वतंत्र रूप से कोई निर्णय नहीं ले सकते। फिर लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब फिनलैंड की शिक्षकों की ट्रेनिंग को रोकने वाले कौन होते हैं? वो क्यों रोक रहे हैं? वो कहते हैं मैं सुप्रीम कोर्ट को नहीं मानता। अगर कोई लेफ्टिनेंट गवर्नर या गवर्नर इस देश का ये कहेगा मैं सुप्रीम कोर्ट को नहीं मानता, तो फिर तो इस देश के अंदर ना जनतंत्र बचेगा, ना संविधान बचेगा, कुछ नहीं बचेगा। दिल्ली में 0 डिग्री की चेतावनी के बीच आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के रोड शो से बीजेपी ने विरोधी खेमे की उम्मीद 2024 को ठंडा करने वाला मैसेज दिया। मतलब ये कि मौसम विभाग ने प्रचंड ठंड की चेतावनी जारी की तो दिल्ली से सत्ताधारी दल ने विपक्ष को सीधी चुनौती दे दी है। या यूं समझिए कि एनडीएमसी के कन्वेंशन सेंटर के अंदर बीजेपी की राष्ट्रीय कार्यकारिणी चल रही है, तो कन्वेंशन सेंटर के बाहर कंपकपी छुड़ा देने वाली सर्दी में प्रधानमंत्री मोदी का रोड शो हुआ। ये वही रोड शो है जिसने दिल्ली की सर्दी के बीच 2024 के आम चुनाव का मीटर हाई कर दिया। एक तरफ दिल्ली की सर्दी को लेकर मौसम विभाग का येलो अलर्ट, तो वहीं दूसरी तरफ दिल्ली में मोदी ने अपने रोड शो से पॉलिटिकल पारा हाई कर दिया। कांग्रेस और बीजेपी में जुबानी जंग शुरू हो गई। मामला राहुल की लोकप्रियता और मोदी की लोकप्रियता की टक्कर तक पहुंच गया। ये भारत जोड़ो यात्रा का असर है उन पर। हम लोग यहाँ 122 दिन से कन्याकुमारी से रोज 23-24 किलोमीटर चल रहे हैं, और आज कुछ 2-3 घंटे के लिए एक छोटा सा रोड शो प्रधानमंत्री ने निकाला है, ये दिखाने के लिए कि वो अभी भी लोकप्रिय हैं। उनके लिए तो ये रोड शो इवेंट मैनेजमेंट है। हमारे लिए भारत जोड़ो यात्रा
एक मूवमेंट है, एक जन आंदोलन है। ये घबराए हुए हैं, भोखलाए हुए हैं। कांग्रेस के पास अब कोई मुद्दा तो है नहीं, वो बस एक राहुल जी में समाई हुई है। राहुल जी से निकल नहीं पा रही है। भारत जोड़ो यात्रा से उनको अलग कुछ दिख नहीं रहा है। सारे देश के विरोधी भारत जोड़ो यात्रा में राहुल जी से मिल मिल करके खुश हैं। और एक दिन थोड़ा सा क्या 500 मीटर पैदल या गाड़ी पे चल रहे मोदी जी तो एकदम हाहाकार मच जा रहा है। अब हम आपको दिल्ली की सर्दी और राजनीति की गर्मी का पूरा शास्त्र समझाते हैं। जब पहाड़ों पर बर्फबारी के बाद बर्फीली हवाएं दिल्ली में दस्तक देती हैं, तो पारा लुढ़क जाता है, दिल्ली कंपकपाने लगती है। यानी बर्फीली हवाएं शीतलहर बनकर दिल्ली वालों पर कहर ढा देती है। वहीं राजनीति का मौसम उस वक्त तक ठंडा रहता है जब तक चुनाव न हो, जब तक सियासी बयानबाजी न हो, जब तक पार्टियों के बीच एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप का दौर शुरू न हो। बड़ी बात यह है कि चाहे राजनीति हो या फिर मौसम, दोनों का असर देश की राजधानी के लिए बहुत अहम है। दिल्ली में बीजेपी की राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक से पहले पीएम मोदी ने रोड शो करके इस साल होने वाले 9 राज्यों के विधानसभा चुनाव और 24 के लोकसभा चुनाव के लिए शंखनाद कर दिया है। इस रोड शो के जरिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने विरोधियों को यह संदेश दिया है कि उनकी लोकप्रियता में किसी भी तरह की कोई कमी नहीं आई है, बल्कि उनकी लोकप्रियता दिन प्रतिदिन बढ़ती जा रही है। कैमरामैन संजीव के साथ हिमांशु मिश्रा, दिल्ली आज तक।